चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि आपको कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है। और ये जो है इस इंडिकेटर का यूज़ हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको प्रोसीजर बता देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ आ गए, अभी हम हटा देते हैं इस इंडिकेटर को और आपको बता देते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। सारे इंडिकेटर हम हटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप आ गए यहाँ इंडिकेटर में, यहाँ पे लिखिए डिमांड। तो आपको मिल जाएगा RSI बेस्ड ऑटोमेटिक सप्लाई एंड डिमांड, है ना। SST कॉइनर का 39,000 इसके रिव्यूज हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको चालू करेंगे इस तरह के बॉक्सेस बन जाएंगे आपके चार्ट पे। अब देखिए जो ये चार्ट पे बॉक्सेस बने हैं ये डिमांड एंड सप्लाई के बॉक्सेस हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई जोन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन एक्चुअली में होता क्या है। डिमांड एंड सप्लाई जोन आपने वर्ड हो सकता है सुना हो सकता है नहीं सुना हो। आज आई होप कि आपको अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन में सबसे पहले एक बात आ जाती है कि भाई कोई भी स्टॉक जो होता है उसकी एक कोई खरीदी वैल्यू है जिस पर कि लोग खरीदने को रेडी थे, और एक वैल्यू आती है जिसके बाद कि लोग खरीदने को तैयार नहीं होते, है ना। जैसे समझ लीजिए कि कोई चीज है, जैसे आपको यहाँ चार्ट पे ही समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब लोग कहाँ तक, यहाँ से लोगों ने खरीदते हुए लोग इस पॉइंट तक आए 595.40 तक। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गए और उसके बाद सबने कहा कि भाई नहीं, अब इसके आगे अभी इस प्राइस पॉइंट पे हम खरीदने को तैयार नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ तक खरीदारी की थी थोड़ा बहुत बेचे, फिर उसके बाद इधर बेचे, फिर एक बार ट्राई किए कि चलो थोड़ा बहुत और खरीद करके, है ना। फिर उसके बाद कहने का अर्थ ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कीमत जो है उससे ज्यादा लोग देने को तैयार नहीं रहते, ठीक है। बिकवाली क्यों आती है, लोगों ने देख लिया कि भाई इतना लोग खरीदने को रेडी नहीं है, इससे ज्यादा लोग पे करने को तैयार नहीं है। तो जहां पे भी नीचे तरफ में लोगों ने खरीदा था उसके बाद बेच करके थोड़ा सा चार्ट नीचे आ गया। डिमांड एंड सप्लाई जोन में क्या होता है कि कौन से एरिया में डिमांड है, कौन से एरिया में डिमांड नहीं है, कौन से एरिया में कंसोलिडेशन है। ये जो काम करता है ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया ढूंढ लेता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे जो है मार्केट में प्राइसेस जो हैं इस तरफ घूम करके हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे कि अब यहाँ से कोई ना कोई मूवमेंट आएगा इसके बाद, और ये यही करता है, ठीक है। इसमें भी देखिए अब यहाँ एक कंसोलिडेशन जोन है, आप ये सब खुद भी बना सकते हैं और हम आपको रिकमेंड भी ये करते हैं कि पहले खुद भी बनाने का ट्राई कीजिए, मगर ये आपकी थोड़ा काम को और आसान कर देगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ पिवट को भी यूज करते हैं, मगर पिवट से काफी ज्यादा जो चार्ट है वो कंजस्टेड हो जाता है कई बार, तो हमेशा लगा के रखने से अच्छा है कि आप इसको देख लीजिए। अब ओवरऑल देखिए, अगर अभी हम आसपास के सिचुएशन को बताएं तो एक ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन से देखिए यहीं से अपने को रिजेक्शन मिल गया, इसी बॉक्स से रिजेक्शन मिल गया है। तो अब हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए कुछ दिनों के लिए, हो सकता है अगले लेवल यहीं तक पूरा टच करे नीचे, अब वो ओनली टाइम विल टेल। लेकिन ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक पर्टिकुलर जोन होता है जहां पर की कीमतें ऐसी होती हैं जहां पे कि लोग डिसाइड करते रहते हैं कि भाई यहाँ सेलर ज्यादा है बायर ज्यादा है। अगर अपन एक बहुत बेसिक टर्म में समझे तो ओवरऑल जो मार्केट है वो एक किस्म का ऑक्शन होता है ना। कई साल से चलने वाला ऑक्शन है, लगातार जब तक मार्केट अवर्स ओपन रहते हैं तब तक चलता है। और ये एक तरह की प्राइस डिस्कवरी है, प्राइस को ढूंढने की प्रोसेस है, ठीक है। ये सारे टर्म्स हो सकता है आपको अभी तुरंत में क्लियर ना हो, और ये एक इंडिकेटर के ऊपर बनाने वाला वीडियो है, इसीलिए इसमें हम आपको और ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लेंथी भी हो जाएगा और अलग से बताने वाली चीजें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओवरऑल क्या है कि डिमांड जोन वो होता है जहां पे कि प्राइस की डिमांड, जैसे कि अगर डिमांड जोन की बात करें, ठीक है। चलिए अपन डिमांड जोन को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि समझ लीजिए, ठीक है, जब प्राइस यहाँ पर आई, यहाँ से उसने, अपन थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं और थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ तक आई प्राइस, फिर थोड़ा नीचे गई और फिर फाइनली रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनाया, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ तक गई प्राइस, रिट्रेस हुई और फिर अचानक से अपसाइड। क्यों रिट्रेस हुई, कंफर्मेशन हुआ, ठीक है, हमें कंफर्मेशन मिल गया कि भाई ये जो है ये प्राइस पॉइंट एक डिमांडिंग प्राइस पॉइंट है। यहां से लोगों को ये लगा कि हाँ अब ये प्राइस जो है अब यहां से खरीदा जा सकता है, ठीक है। ऑल्दो लोग खरीदते हुए आ रहे थे। अक्सर अगर आपको बिग मूवमेंट लेना है तो आपको काफी बिकवाली के बाद में घुसना चाहिए, जब आपको दिख गया कि भाई काफी बिक्री हो चुकी है
और उस पॉइंट पर आकर के अक्सर बाउंस अप हुआ। जैसे अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से बाउंस किया, फिर यहाँ से भी बाउंस किया है। ऐसे ही अगर आपको आगे भी थोड़ा सा देखना है, अब देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया इसी लेवल से, ठीक है। तो ये लेवल्स इसी तरह बनते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन के ही लेवल्स हैं, और हमेशा ये एक जोन होते हैं। ज्यादातर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, लाइन सब खींच सकते हैं, मगर इसी तरह के बॉक्सेस ही बनते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस नहीं होती है बल्कि प्राइस रेंज होती है, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। प्राइस रेंज क्यों होती है, डिमांड सप्लाई जोन क्यों बनते हैं, क्यों हम लाइनें खींचते हैं, रिजेक्शंस क्या होते हैं, रिट्रेसमेंट क्यों होते हैं, प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, ना कि प्राइस एक्शन के हिसाब से। प्राइस एक्शन एक अलग चीज है, प्राइस मूवमेंट मतलब कि उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, मार्केट की क्यों ऐसा मूव किया, ठीक है। और एक्यूमुलेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब चीजें ऑल्दो अच्छी बुक्स हैं जिसका रिव्यू हम आगे चल करके करेंगे, उन्हीं से हमने भी पढ़ा है, उसी से हमने सीखा है। आगे आप लोगों के साथ में भी डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, वो इंटरनेशनल लेवल पे लिखी गई हैं और यूएस मार्केट के लिए हैं ज्यादातर, लेकिन आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं अपने लिए लेवल्स निकालने के लिए कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ये भी आपको बताएगा, ये इंडिकेटर भी फ्री का इंडिकेटर, फ्री में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। और सबसे बड़ी चीज, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खुद अगर खींचने में नहीं समझ में आता है क्लियर चीजें, तो आपको ये थोड़ा और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा। अब मेन चीज को यहाँ पे समझना है कि इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे करें। तो देखिए, ट्रेड कैसे करना है वो आपको बता देते हैं। जब भी आप इसमें एंटर करें, शॉर्ट टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम के लिए मत कीजिए, ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए कीजिए। अब जैसे कि मानकर चलिए कि ये जो बॉक्स है, अब आपको इस बॉक्स के हिसाब से ट्रेड करना है, तो आप क्या करिए, पिछला वाला बॉक्स जरूर देखिए। जैसे कि अगर इस बॉक्स के पार निकल गया, क्या क्या अपन ये नहीं मान सकते कि अब तो बस प्राइसेस के ऊपर निकल गई। आप देखिए पिछले वाले के साथ क्या किया था इसने, तो पिछले वाले के लिए आपने क्या किया, पिछले वाले आसपास के बॉक्स को लेते हुए रेफरेंस, आपने एक लाइन यहाँ पे खींच दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑपरेटर्स ने कैसे गेम खेला, ठीक है, इतना ऊपर लेकर के गए, यहाँ पे कोई सोचेगा कि अब तो इसके ऊपर ही निकलेगा, बाइंग कर ली, अचानक से नीचे आ जाता। तो क्या करना होता है हमको, वो आपको बता देते हैं। पहले थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर उसके बाद में एक पिवट लगा लीजिए, ठीक है, पिवट लगा लिए, फिर उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए कि भाई ये पिवट के हिसाब से मूव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती 100%, तो अगर फंसने वाले हैं तो जरूर फंसेंगे, बट अगर आपने सही तरीके से समझा है इस चीज को, तो आपको क्या समझ में आएगा कि भाई जैसे कि इस लेवल में आया, अब इस लेवल से थोड़ा अपसाइड जाने के चांसेस है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अब जैसे यहीं से आपको रिजेक्शन पता करना है, तो यहाँ से जैसे देखिए, यहाँ पे एंटर किया, रिजेक्शन मिला, फिर एंटर किया, फिर रिजेक्शन मिला। अब आपको पता है ये इससे 2 बार रिजेक्शन ले चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इस लेवल के नीचे एंटर, जैसे ब्रेक डाउन हुआ, आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। चाहे एंट्री हो चाहे एग्जिट हो, हमेशा एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल रहने की पॉसिबिलिटी रखेंगे, ठीक है। चलिए इतने ही अभी के लिए, ओके।